नमस्कार। मैं मानवी स्टोरी हाउस में इस बार आपके लिए लेकर आई हूँ कुरियर वाले पैकेट का किस्सा। हालात हालांकि अब पहले जैसे तो नहीं हैं। नानी जैसी मेरी माँ नहीं थी और ना ही मैं अपने माँ की जैसी हूँ। और आगे आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी मेरे जैसी नहीं होगी। सोचने समझने और तौर तरीकों में बदलाव साफ दिखाई देता है, लेकिन महिलाओं को समझने और देखने वाली जो नज़रें थीं उसमें उतना बदलाव नहीं आया जितना बदलाव आना चाहिए था। बस यही दर्द छिपा है इस लिफाफे में। मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा। इससे मेरे स्टोरीज़ के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। तो आइए सुनते हैं इस बार कहानी लिफाफे की। आज एक अजीब परंतु सच्ची घटना घटी। मैं कई दिनों के बाद अपनी सहेली से मिलने उसके घर गई। ठंड के दिन थे तो हम लोग कमरे में ना बैठकर छत पर धूप सेकते हुए गप्पे मारने लगे। बातों का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था कि अचानक से एक आवाज़ आई, मैडम आपके नाम का कोरियर है। मेरी सहेली ने आश्चर्य में अपनी दोनों भौहें सिकोड़ते हुए खुशी के साथ मुझे देखा। वो उत्साह के साथ उठी और तेजी से जीने उतरने लगी। मैंने टोका भी, अरे अरे संभल कर, कहीं गिर मत जाना। लेकिन वो तो अति उत्साही। जल्दी से कोरियर रिसीव किया। ऐसा लग रहा था कि मानो उसे आज कोई खजाना मिल गया हो। वो हाँफते हुए छत पर आई और फटाफट से उस लिफाफे को खोला जिसमें से एक बहुत खूबसूरत सा शॉल निकला। वो बार बार उस शॉल को देख रही थी, कभी अपने हाथ में लेकर, कभी उसे पहनकर और कभी मुझसे पूछती, क्यों, अच्छा है ना? मैंने हाँ में सर हिलाते हुए अपनी सहमति जाहिर की। वो अभी शॉल देख ही रही थी कि उसकी नज़र उस लिफाफे पर पड़ी। मेरी उत्सुकता थोड़ी बढ़ी कि किसने भेजा होगा ये जानने के लिए मैं लिफाफे का वो कोना देखने लगी जहाँ भेजने वाले का नाम लिखा होता है कि अचानक हम दोनों की नज़रें आपस में टकराईं। उसकी आंखों में आंसू थे। आंसू को छुपाते हुए वो बोली, मैं चाय लेकर आती हूँ। वो चाय लेने चली गई और मैं शून्य में। शायद मैं उसके मन की व्यथा समझ गई थी। मैं सोच रही थी कि शादी के कुछ साल बाद जब हमारे सिग्नेचर भी हमें मुंह चढ़ाते हैं, हमें ठेंगा दिखाते हैं, वो भी हमारे कहाँ रह जाते हैं। तो ऐसे में ये लिफाफा आपको झकझोर ही देगा। इतने में आवाज़ आई, लो चाय पियो। मैं अपनी शून्यता से बाहर आई। उसने मुझे चाय का कप पकड़ाया और मेरे बगल में बैठ गई। मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। उसने पहले उस लिफाफे को देखा और फिर गर्दन को थोड़ा सा तिरछा करते हुए मुझे। अब की बार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं कुछ कहती इससे पहले वो कहने लगी, घर के नेम प्लेट पर भी तो हम कहाँ होते हैं। ऐसे में किसी लिफाफे पर अपना खुद का लिखा हुआ नाम देखना, ये एहसास करा जाता है कि अभी कुछ तो कहीं बाकी है। वो कहती जा रही थी, मैं सुनती जा रही थी और हम दोनों की आंखें नम होती जा रही थी।